मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। और कल सहारनपुर के माल में तीव्र प्रतिद्वंद्विता का आधार पे अपराधियों के द्वारा गोली फायरिंग कर दिया गया, उन पर हमला कर दिया गया, जिससे गोली उनके पेट से तो कल निकल गई, यानी वो सुरक्षित है अभी। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता है यहाँ पे भालमुकुंद जी, हम इनसे बात करते हैं कि जो भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का आधार पे हमला किया गया या क्यों किया गया और इसके पीछे का क्या रीज़न है और क्या इन लोगों का प्लानिंग है आगे का और सुरक्षा उनकी किस तरह होगा, इस सब के मुद्दे पे हम इनसे बात करते हो समझने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार लाइव के सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को मैं बताने का मेरा सवाल है कि चंद्रशेखर आधार पे कल हमला हुआ, यह हमला क्यों हुआ? ये मनुवादियों लोगों का साजिश है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद दिन रात एक करके हमारे दबे कुचले समाज के लिए एक करके काम करते हैं और आगे आवाज़ उठाते हैं। इन आवाज़ को दबाने की कोशिश है। वो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला नहीं, पूरे बहुजन समाज पे हमला है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं खुद, और उनको दबा दिया जाएगा तो पूरे बहुजन समाज दब जाएगी, ऐसा मनुवादियों लोगों का सोच है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी पे जो हमला हुआ उस पे हमारे बहुजन समाज और एकजुट हो गई है, क्योंकि ये लगातार ही होते रहा है और इसके बाद ऐसा हमला नहीं हो उसके लिए हमारे बहुजन समाज पूरे एकजुट है। और हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिक्रिया का अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे जो नेता के साथ आज हुआ है वो आने वाले टाइम में हमारे बहुजन समाज के किसी भी नेता के साथ या किसी भी नेता के साथ ऐसी घटना नहीं हो। ये बताइए, सुरक्षा भारत में खासकर एक कंगना राणावत है, उसे वायु परत सुरक्षा मिल जाता है, और बाबा जो बागेश्वर बाबा है उन सबको सुरक्षा मिल जाता है, लेकिन भारत के जो 90% लोगों का नेतृत्व कर रहा है उन्हें अभी तक कोई सुरक्षा क्यों नहीं मिला? देखिए, इस सब बीजेपी अभी सरकार में, केंद्र सरकार में बीजेपी का राज है, आप यूपी में भी बीजेपी का राज है, चारों तरफ यूपी में राज है। उसके बाद अगर चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो काम करते हैं वो सही काम करते हैं और बीजेपी वाले इसका विरोध करते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आगे आएँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं जाएं और कहीं जनसभा करें, क्योंकि जनसभा करने से उन लोगों को घाटा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले टाइम में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यह मैं लिख करके देता हूँ और लिख करके बोलता हूँ। मैं भी यहीं पे हूँ और वीडियो भी देखने वाले यहीं पे हैं। आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री होंगे और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा एक एक लोगों से, क्योंकि आज हमारे साथ गलत होगा कल उन लोगों के साथ गलत होगा, लेकिन गलत नहीं किया जाए किसी के साथ। आज राम राज्य में क्या हो रहा है, यूपी में पर डे कांड हो रहा है, पर डे कांड हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। किसी राम राज का मतलब पूरा तुरंत और चिंता नहीं होना ऐसे बता रहता है, लेकिन अभी जो स्थिति बना हुआ यूपी में, क्या वास्तविक में राम राज का तस्वीर है क्या? देखिए, आप अभी देख रहे हैं ना, आप राम राज बोल रहे हैं ना, सब कोई राम राज बोल रहा है। राम राज का नेतृत्व कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ यूपी में, भारत में नरेंद्र मोदी। क्या कर रहे हैं लोग? वो लोग यही राम राज चला रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी कि कैसा राम राज है। क्या आप चाहेंगे ऐसा राम राज आए फिर भारत में? क्या आप चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। ऐसा होना चाहिए ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी आप लोग ही बोले, क्योंकि जनता को दबाया जाता है यहाँ। जनता बोलने की कोशिश करेगा, जो आगे आने की कोशिश करेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह, उन पे फायरिंग कराया जाएगा, दबाया जाएगा। जो भी सच्चाई के लिए जो भी बोलता है उसको दबाने की कोशिश किया जाता है, और जो दब गया वो समझो दब गया। कभी भी किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है, जब तक आप गलत नहीं है। व्यक्ति को मारा जा सकता है विचारधाराओं को नहीं। विचारधारा कितना सहमत है? 100% सहमत है, क्योंकि अभी आप लोग देखिए, हम बाबा साहब की विचारधारा से बहुत लोग जलन करते हैं, होना भी चाहिए, बहुत लोगों का फटता है उनके नाम से। हमारे लिए वो भगवान है, हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो जितना कर दिए हैं हम लोगों के लिए उतना अभी तक कोई नहीं किया है, ना कोई कर पाएगा, और ना कोई बाबा साहब की तरह हो सकता है, और ना कोई होने वाला है।
आने फिर वाले टाइम आखिर उन पे जलन क्यों होता है, लोगों को दिक्कत क्यों होता है और किन लोगों को दिक्कत होता है? में। जो लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में पूरी तरीके से, उनको पढ़े नहीं हैं, उन लोगों को दिक्कत होता है। अगर पढ़ ले बाबा साहेब जी को तो दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। बाबा साहब कहे हैं कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जो आदमी पढ़ लेगा ना उनको पूजने लगेगा। ये बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद पे जो हमला हुआ, वो अगर वो अभी तो सुरक्षित है, लेकिन अगर उनके साथ में कुछ अनहोनी हो जाता है, कल जिस तरह उन पर हमला किया गया, तो क्या माहौल होता है अभी देश में? देखिए, उनके साथ कोई अनहोनी हो नहीं सकता है, क्योंकि पूरे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनका आशीर्वाद उनके साथ है। कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हुआ तो पूरे भारत का माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि भारत में 90% बहुजन हैं, और अगर 90% बहुजन अपना अधिकार अपने नेता के लिए अगर रोड पे आ जाए ना तो पूरे भारत में कोहराम मच जाएगा। और हम लोग अभी तक निकल गए रहते, सिर्फ चंद्रशेखर भाई का जो मैसेज है उसके कारण आप लोग के क्या प्लानिंग है चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा को लेकर? हम लोगों का प्लानिंग ये है कि आज सारे जितने भारत के जितने भी हमारे जिलाधिकारी हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, वो अपने अपने पदाधिकारी को लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय डीएम के ऑफिस जाएंगे और वहाँ एक ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, हम लोगों के साथ एक घटना, बहुत सारी घटना हो जाती है, वो तो हमारे नेता हैं, हम लोगों के लिए हमेशा खड़ा होते हैं। हम लोग एक छोटा सा मुद्दा के लिए खड़ा होते हैं तो हम लोगों को दबाया जाता है। वो पूरे भारत के मुद्दा को आगे लेकर के जाते हैं, पूरे भारत के लोगों को की बात को आगे पहुंचाते हैं। आप भी देखते हैं चंद्रशेखर भाई एक दिन इस जिले में, एक दिन मतलब एक इस राज्य में उस राज्य में कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे समाज के साथ हमेशा हर समय हर वक्त कहीं ना कहीं गलत अन्याय अत्याचार होते रहता है, उसको वो नहीं हो इसके लिए जाते हैं और न्याय मिले इसके लिए जाते हैं। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण बिल्कुल मिल रहा है, संरक्षण बिल्कुल प्राप्त है तभी तो प्रशासन के सामने बार बार किसी न किसी को मार दिया जाता है और प्रशासन देखते रह जाती है, सरकार देखते रह जाती है, सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, सरकार का जो नेतृत्व करता है उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। भाई कब तक चुप रहोगे आप? आपको बनाया कौन है? हमारी जनता, हम लोगों ने नहीं बनाया है, और 24 में उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग ही करेंगे, पूरी जोर से करेंगे। जो लोग आज तक चुप थे ना, उन लोगों को भी पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, कैसा राज चल रहा है। इस राज को जड़ से ख़त्म करने का काम भीम आर्मी करेगी, और भीम आर्मी का समर्थन पूरे बहुजन समाज करेगी। पूरे बहुजन समाज भीम आर्मी का समर्थन करेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कभी गलत के लिए खड़ा नहीं होता है, कभी सही के लिए ही खड़ा होते हैं। आप लोग देखते भी हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार लाइव, और जैसे कि पता है कि कल सहारनपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला जिस तरह किया गया है, काफ़ी निंदनीय घटना है, और इस तरह होना नहीं चाहिए। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन यह यूपी के साथ हमेशा ऐसी तस्वीरें आती रहती है, हमेशा मार और मर्डर का तस्वीरें आती रहती है। तो यूपी का में वास्तव में बिहार को तो बार बार कहा जाता है बिहार में लालू दारू का राज था तो दंगल राज था, लेकिन यूपी में जो चल रहा है वो क्या है? देखिए, मेरा उम्र 21 साल हो गया, मैं बिहार में जंगल राज नहीं देखा हूँ। बिहार में कभी जंगल राज नहीं था, ये सिर्फ नेता लोग बिहार को बदनाम करने की साजिश है। बिहार मेरा बहुत अच्छा है, बिहार में नाम करने की साजिश किया जा रहा है। और यूपी देखिए, यूपी में आप लोग बोलते हैं ना राम राज, पर डे का कांड देखिए यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में जंगल राज है, राम राज नहीं, जंगल राज है यूपी में। और इस जंगल राज को बनाने का काम ये राम राज के नाम पे बीजेपी वाले लोग, नरेंद्र मोदी और ये योगी जी कर रहे हैं। योगी जी अभी पूरे यूपी को संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी के। उनको पता नहीं चल रहा है कि राम राज कहाँ है। वो खुद करवा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं वो आतंकवादी को, वो सारे लोगों को वैसे लोगों को, गुंडे को संरक्षण दे रहे हैं जो पर डे किसी न किसी लोगों को
मार ही रहा है। आपको पता होगा यूपी में पर डे कांड हो रहा है, मीडिया के सामने हो जा रहा है, प्रशासन के सामने हो जा रहा है, किसी न किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी को कुछ भी कर दिया जा रहा है। इस पे क्यों शांत है, कुछ नहीं बोलता यूपी सरकार, क्यों चुप है? अभी तक क्यों चुप है? कुछ बोलना चाहिए। आपके भी पक्ष में है चंद्रशेखर आज़ाद, तो क्या हुआ, आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद 90% लोगों का बहुमत है उनका उनके साथ, और वो समर्थन मिलता है लोगों का। बहुत 24 का चुनाव नज़दीक है, पता चल जाएगा बहुत जल्द। क्या आपको लगता है क्या कि 24 में जो चुनाव आने वाला है, और 24 के चुनाव को देखते हुए और जिस तरह दलित मूवमेंट के लोग चंद्रशेखर आज़ाद का साथ में है, तो उसे दबाने के लिए उन्हें रास्ते से हटाने का एक प्रयास है? ये तो है ही है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ये लोग चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद साइड हो जाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी साइड नहीं होने वाले हैं। एक चंद्रशेखर आज़ाद को आप दबाओगे, 1000 चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होगा। कभी चंद्रशेखर आज़ाद नाम ही ऐसा है कि वो नाम कभी न दबा है, न कभी दबेगा, न कोई इसको दबा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार लाइव, और आपको जैसे पता है कि कल चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला किया गया था, तो वह काफ़ी निंदनीय घटना था, और सरकार को उन्हें देर पर सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि वे 90% लोगों का हुक्मरान है और आवाज़ को बुलंद रखते हैं, खासकर महिलाओं के लिए हर जगह संघर्ष करते हैं, तो उन्हें की सुरक्षा काफ़ी आवश्यक है। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास में पहुँचे और उन्हें जानकारी हो सके कि चंद्रशेखर आज़ाद पे जो किस तरह हमला हुआ। और तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।